एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जितना भी आगे वाले एग्जाम है सभी को देखते हुए सभी का जो भी सिलेबस है उसमें जो जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टॉपिक को हम इकट्ठा किए हैं, सभी को लिखे हैं। लगभग सेम सिलेबस जीके जीएस का आप लोग का है। तो आज हम बताएंगे हिस्ट्री में, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यदि इतिहास से क्वेश्चन रहता है 100 तो 90% क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रहता है। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग क्या कीजिए कि इसको एक बार वीडियो देखिए और उसको लिखते जाइए, नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हमें भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो रोज हम 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाएंगे। आप लोग यदि रोज देख लीजिएगा 5 से 6 मिनट का, तो बस उसी में आपका काम हो जाएगा। आपको एग्जाम का हॉल में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए इतना ही। सभी लोग जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भाई आपके हैं जो कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं उनके पास भेज दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किसने किया था? तो सन्यासी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला अंग्रेजी विरोध यानी अंग्रेज के विरोध संघर्ष किसने किया था? तो सन्यासी के द्वारा किया गया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कब? 1887 में। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी 1887 में। ठीक है। धन निकास का सिद्धांत किसने दिया? तो धन निकास का सिद्धांत दिए थे 3 व्यक्ति थे उसमें, दादा भाई नौरोजी, दत्त एवं वाचा। ये तीनों व्यक्ति मिलकर के धन निकास का सिद्धांत दिए थे। तो धन निकास के सिद्धांत के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है? ये भी एग्जाम में आता है। तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे WC बनर्जी, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। और जीते कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो WC बनर्जी। याद रखिएगा। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये हार गए थे। ये प्रथम बार चुनाव ये लड़े थे, लेकिन वो जीते नहीं थे, वो हार गए थे। प्रथम बार कौन जीते थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से थे? ये भी पूछ देता है बीपीएससी एग्जाम में या दरोगा के मेंस में। लिबरल पार्टी से थे। 1892 में फिशरड़ी एक जगह था, फिशबरी एक जगह था, वहां से ये चुनाव जीते थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। ये क्लियर है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति WC बनर्जी और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। दोनों में अंतर आ गया, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 के। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके विरुद्ध में आकर के 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में, याद रखिएगा, कोलकाता के टाउन हॉल में पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? याद रखिएगा, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी में हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ? प्रभावी में है, लेकिन इसकी शुरुआत हुआ था 20 जुलाई 1905 को। ये दोनों डेट है याद रखिएगा। घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को, और इसको प्रभावी में कब लाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन घोषणा कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। ये डेट याद रखिएगा, ये सब दरोगा और बीपीएससी में डेट के साथ पूछ देता है। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इसी दिन राखी दिवस मनाया गया। पूछ देगा कि राखी दिवस किस दिन मनाया गया था?
तो रविन्द्रनाथ 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस भी मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नारा उसमें जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे नारे थे, दिए गए थे। उसमें था वंदे मातरम, विभाजन नहीं, ये भी नारा था। उसके बाद बंगाल एक है, ये नारा दिया गया था। ये सभी नारा स्वदेशी आंदोलन के तहत दिया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में कौन सा नारा है जो कि स्वदेशी आंदोलन के समय दिया गया था, तो याद रखिएगा वंदे मातरम, वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए, और बंगाल एक है। ये दो नारा उसी समय दिया गया था। देखिए अब स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे प्रथम संजीवनी नामक एक पत्र था जिनका राइटर कृष्ण कुमार मित्र थे। उनके पुस्तक में स्वदेशी आंदोलन के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, इतना समझ गए आप, इसको नोट अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक, एग्जाम सभी क्वेश्चन रहेगा। आंध्र डेल्टाई क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? आंध्र डेल्टाई क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मेरे साथ भी 4-5 बार टकराया है, जैसे कि एनटीपीसी में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आया था कि आंध्र डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन किस नाम से जाना जाता है, तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने कहा किया था, तो वो एक बार देख लीजिए। दिल्ली से सैयद हैदर रजा बोले, क्वेश्चन देगा कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा किए थे। मुंबई एवं पूना से बाल गंगाधर तिलक किए थे। मद्रास से चिदम्बरा पिल्ले किए थे। पंजाब से लाला लाजपत राय किए थे। ये याद रखिएगा, ये आपका ऐसे पूछेगा निम्न में कौन है जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे, तो ये चारों नाम याद रखिएगा और जगह का भी याद रखिएगा। पहली बार स्वराज की मांग 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसी में पहली बार स्वराज की मांग किया था कौन, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ही 1906 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन वहां पूछेगा कि प्रथम बार स्वराज की मांग किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस को कोलकाता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ये सभी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग दादा भाई ये दयानंद सरस्वती किए थे, लेकिन स्वराज की मांग प्रथम बार 1906 में दादा भाई नौरोजी किए थे। याद रखिएगा, स्वराज शब्द के प्रथम बार प्रयोग कौन किए थे, दयानंद सरस्वती किए थे, और मांग दादा भाई नौरोजी की थी। याद रखिएगा। 1907 में स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर, जो स्वदेशी आंदोलन उसमें होता नहीं है कि हम नेता बनेंगे तो हम सबसे मेन रहेंगे, तो हम सबसे मेन रहेंगे, तो उसमें क्या हुआ, मतभेद हो गया। 1907 में स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर के मतभेद हुआ। मतभेद हुआ तो कांग्रेस दो पार्टी में बट गया, गरम दल और नरम दल। उग्रवादी मतलब गरम दल और उदारवादी मतलब नरम दल, कांग्रेस दो दल में बट गया। उस समय 1907 में ये स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर के मतभेद अपने आप में हो गया कि नहीं हम अध्यक्ष बनेंगे तो हम बनेंगे, तो उसमें रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किए थे, रास बिहारी बोस किए थे। उसी में कांग्रेस दो गुट में बट गया, उदारवादी और उग्रवादी। उग्रवादी मतलब गरम दल और उदारवादी मतलब नरम दल। ठीक है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्वदेशी आंदोलन के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, अमार सोनार बंगला। ठीक है, कौन सा गीत, अमार सोनार बंगला। बाद में ही उसे क्या किया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखे, बाद में यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। चलिए इतना समझ में आ गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्वनी कुमार गुप्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधक की स्थापना की। याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्वनी कुमार गुप्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधक की स्थापना किया। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। आने वाले जितना भी एग्जाम है सभी को देखते हुए, उसका सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस में टॉपिक को छांटे हैं और उस सभी टॉपिक से, जैसे पिछली वीडियो हम बना दिए हैं 1857 का क्रांति, नहीं देखें तो देख लीजिएगा।
सभी टॉपिक के अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छा से पढ़िएगा और नोट्स करते जाइएगा, सभी को पॉइंट्स बाय पॉइंट्स नोट्स करते जाइएगा। इससे होगा कि आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा। और जो भाई नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, इतना ही। रोज बने रहिए, 5 से 6 मिनट में आपका हर एक टॉपिक को हम खत्म करिए। धन्यवाद।